अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रिश्तों में ज़हर घोलने वाली 5 चीज़ें। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम रिश्तों में ज़हर घोलने वाले 5 बुनियादी असबाब की निशानदही करेंगे। देखिए, रिश्तों को निभाने की हमारी शरीयत में, हमारे दीन में बहुत ताकीद आई है। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा हिदायत फरमाई हैं रिश्तों को निभाने के हवाले से। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों से बचें जो रिश्तों को तोड़ने वाली, ताल्लुकात को ख़राब करने वाली और मोहब्बतों में ज़हर घोलने वाली हैं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम 5 ऐसी चीज़ों की निशानदही करेंगे। रिश्तों में ज़हर घोलने वाली सबसे ख़तरनाक चीज़ है हसद। हसद का मतलब ये होता है कि अगर अल्लाह ताला ने किसी बंदे को किसी नेमत से नवाजा है तो मैं ये आरज़ू और तमन्ना करने लगूं कि उससे वो नेमत छिन जाए। हसद हमारे माशरे का बहुत बड़ा जुर्म और बहुत बड़ी बीमारी है। सूरत हाल ये है और ये हमारे माशरे की बहुत मकरूह हकीकत है कि जितना ज़्यादा लोग हमारे करीबी होते हैं उतना ही ज़्यादा हमको उनसे हसद होती है। हालात ये हैं कि हम किसी बाहर वाले आदमी को तरक्की करते हुए तो देख लेते हैं, हम किसी बाहर वाले आदमी को तरक्की करता हुआ तो देख लेते हैं, लेकिन अपना सगा भाई, अपने रिश्तेदार अगर वो तरक्की पर हो तो वो हमको बर्दाश्त नहीं होती है। ये बहुत बड़ी मकरूह हकीकत हमारे माशरे की है कि दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों से ज़्यादा दूसरों की नेमतों पर अफसोस करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग इसलिए दुखी हैं कि अल्लाह ताला ने फ़लाँ को क्यों नवाज दिया है, फ़लाँ को ऐसी चीज़ें क्यों दे दी जो हमको नहीं दी हैं। दुनिया में हर चीज़ पर हसद किया जाता है, माल पर हसद किया जाता है, इल्म पर हसद किया जाता है। अल्लाह ने अगर किसी को किसी ओहदे और मनसब से नवाज दिया है तो उससे हसद किया जाता है। अगर अल्लाह ने किसी को किसी वजह से कोई शोहरत दे दी है तो उससे हसद किया जाता है। औरतों में अगर कोई औरत ज़्यादा हसीन है, खूबसूरत है तो दूसरी औरतें उससे हसद का शिकार हो जाती हैं। किसी को अच्छा शौहर मिल गया तो दूसरी औरतें उससे हसद करने लगती हैं। हत्ता कि किसी की बच्ची को अगर अच्छा शौहर मिल गया तो उसके रिश्तेदार हसद करने लगते हैं कि फ़लाँ शख्स को अच्छा दामाद क्यों मिल गया, मुझको अच्छा दामाद क्यों नहीं वैसा मिला। हसद ये मोहब्बत में ज़हर घोलने वाली चीज़ है। हसद पैदा क्यों होता है? हसद पैदा होता है अल्लाह ताला की तक़सीम से राज़ी ना होने पर। सिर्फ एक मिजाज अगर आप अपना बना लें कि मैं अल्लाह ताला की तक़सीम से राज़ी हूँ तो हसद की जड़ कट जाएगी। हसद पैदा इसलिए होता है कि हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ने फ़लाँ को वो क्यों दे दिया जो मुझे नहीं दिया, अल्लाह ने फ़लाँ को क्यों नवाज दिया, फ़लाँ को माल क्यों दे दिया, फ़लाँ को इल्म क्यों दे दिया, फ़लाँ को शोहरत क्यों दे दी, फ़लाँ को हुस्न क्यों दे दिया, उसका कारोबार मुझसे बड़ा क्यों हो गया, उसका घर मुझसे बड़ा क्यों हो गया, उसकी जायदाद मुझसे ज़्यादा क्यों है। अगर बंदा सिर्फ इतनी सी बात सोच ले कि मैं अल्लाह ताला की तक़सीम से राज़ी हूँ, अल्लाह के हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत होती है, जो अल्लाह ने मुझको दिया मैं उसका मुस्तहिक हूँ और जो अल्लाह ने किसी और को दिया वो उसका मुस्तहिक था, सिर्फ अल्लाह के फैसले से राज़ी होना सीख जाएं तो हसद की ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो अपने रिश्तेदारों से हसद मत कीजिए। अगर आपके कज़िन को, आपके किसी रिश्तेदार को, आपके चाचा को, आपके दूसरे भाइयों को अगर अल्लाह ताला ने आपसे ज़्यादा किसी नेमत से नवाज दिया है, आप अल्लाह के फ़ैसले से राज़ी होना सीख जाइए, हसद की ये बीमारी दिल से ख़त्म हो जाएगी। रिश्तों को ख़राब करने वाली और रिश्तों की मोहब्बत में ज़हर घोलने वाली दूसरी चीज़ है बदज़बानी। देखिए, ज़बान का ताल्लुकात के बनाने में भी और ताल्लुकात के बिगाड़ने में भी बहुत अहम किरदार होता है। माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किरदार के अच्छे नहीं होते, लेकिन सिर्फ अपनी ज़बान की मिठास की वजह से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बना लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किरदार के निस्बतन अच्छे होते हैं, लेकिन अपनी ज़बान की खराबियों की वजह से लोगों से ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। माशरे में ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे कि लोगों को लेते देते रहते हैं, उनके साथ दीगर मामलात में तो बहुत अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन क्योंकि अपनी ज़बान कंट्रोल में नहीं रख पाते इसलिए लोगों से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। हत्ता कि वो जिसके साथ एहसान कर रहे होते हैं उनके साथ भी अपनी ज़बान की खराबियों की वजह से, अपनी तानाकशी की वजह से, एहसान जताने की वजह से उनसे भी ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। तो ज़बान का ज़ख्म बहुत गहरा होता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि ज़बान का कहा गया एक जुमला ज़िंदगी भर के ताल्लुकात में तलखी घोल देने के लिए काफ़ी होता है। ज़बान से निकलने वाला एक गलत लफ्ज़, यानी ज़बान के बारे में कहा जाता है ना कि ज़बान एक ऐसा ताला है कि अगर आप उसको खोलना चाहें ज़बरदस्ती तो वो खुल नहीं सकता है, लेकिन अगर किसी ने खोल दिया तो फिर वो बंद नहीं हो सकता। किसी के दिल में कोई बात है, आप लाख कोशिश करें कि वो ज़बान पर ले आए, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा नहीं ला सकते आप। लेकिन अगर ज़बान से एक जुमला निकल गया तो फिर आप लोगों के दिमाग में जाकर किसको डिलीट नहीं कर सकते।
इसलिए ज़बान के मामले में बहुत एहतियात बरतिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे लोगों से भी बहुत अच्छी बात करते थे। एक साहब अल्लाह के नबी से मिलने के लिए आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बताया कि अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन जब अल्लाह के नबी हमसे मिलने के लिए आए तो अल्लाह के नबी ने बहुत नरमी से और बहुत शफकत से उससे बात की। हज़रत आयशा ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने कब मुझको देखा है कि मैं किसी से बदज़बानी और गलत कलाम करने वाला हूँ। तो बुरे लोगों से भी ज़बान के मामले में अच्छाई और नरमी से पेश आना चाहिए। तो जो हमारे रिश्तेदार हों, हमारे करीबी हों, उनसे अगर ताल्लुकात बना करके रखना है तो ज़बान को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ज़बान बहुत ज़्यादा ताल्लुकात को तोड़ने वाली और ख़राब करने वाली है। हत्ता कि मामला यह है कि आपकी ज़िंदगी भर की मोहब्बत बीवी से है और सालों का ताल्लुक़ है और ज़बान से तलाक का एक गलत लफ्ज़ निकलता है और वो ज़िंदगी भर की मोहब्बत में वो जहर घोल देने वाला होता है। लिहाजा ज़बान को कंट्रोल में करिए। और ज़बान को कंट्रोल में करने के हवाले से एक ख़ास किस्म के हमारे माशरे में लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बदज़बानी को साफ़ गोई का नाम देते हैं। यानी आपको माशरे में से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि मैं बहुत साफ़ गो हूँ, इस वजह से लोगों से मेरी नहीं जमती है, मैं बहुत साफ साफ बोल देता हूं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। हालांकि वो साफ गो नहीं होते हैं, वो बदजबान होते हैं। वो अपनी बदजबानी को साफ गोई का नाम देते हैं, वो साफ गो नहीं होते हैं। और रिश्तों को निभाने के मामले में साफ गोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। बहुत मरतबा आदमी को डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ता है। बहुत मरतबा रिश्तों को संभालने के लिए बाज़ मरतबा आदमी को झूठ तक बोलना पड़ता है। छोटे मोटे झूठ की इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है। अगर रिश्तों को जोड़ना हो तो उसके लिए बाज़ मरतबा झूठ, और बाज़ मरतबा झूठ नहीं भी तो बहुत डिप्लोमेटिक अंदाज में बातें करनी पड़ती हैं ताकि ताल्लुकात ख़राब ना हो। तो ज़बान को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो रिश्तों में जहर घोलने वाली है वो है झगड़ा लगाने वाले अफराद। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे पुराने ज़माने में लोग मुर्गियों को लड़ा करके बहुत खुश होते थे और बाज़ लोग बकरों बकरियों को लड़ाते थे, वैसे ही हमारे माशरे में बहुत सारे अफराद होते हैं जिनको इंसानों को लड़ाने का शौक़ होता है। फ़लाँ रिश्तेदार की बुराई फ़लाँ रिश्तेदार से करेंगे और फ़लाँ की फ़लाँ से करेंगे और दोनों को आपस में लड़ा देंगे। इन लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना शर्रन नास ज़ुल वजहैन, कि दुनिया में बदतरीन किस्म के लोग वो हैं जिनके दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा लेकर के किसी और के पास जाते हैं, दूसरा चेहरा लेकर किसी और के पास जाते हैं। माशरे में ऐसे बहुत सारे अफराद होते हैं, आपकी बुराई दूसरे से जाके करेंगे और दूसरे की बुराई आपसे आकर करेंगे और आप दोनों को लड़ा देंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहना बहुत ज़रूरी है और इसलिए तहकीक का मिजाज बनाना और गुफ्तगू का मिजाज बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में ताल्लुकात ख़राब होने की वजह यह है कि झूठा आदमी आकर के मुझसे मेरे भाई के बारे में कोई बात बोलता है और मैं उसकी बात पर एतबार कर लेता हूं, अपने भाई से जाकर के वजाहत तलब नहीं करता हूं और मुंह फुला करके दिल खट्टा करके उससे बातचीत बंद करके अपने घर पर बैठ जाता हूं। यह मिजाज नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपके भाई के बारे में कोई बात कह रहा है तो आप अव्वलन तो नजरअंदाज करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको तकलीफ हुई है तो डायरेक्ट जाकर के बात करिए, डायरेक्ट जाकर के गुफ्तगू करिए। बात करने से मसले हल होते हैं, बात बंद कर लेने से मसले और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मिजाज ये कि हम तुले बैठे होते हैं रिश्ता तोड़ने के लिए, लिहाजा कोई छोटा सा बहाना मिलता है और हम अपने दिल में नफरत और बुग़्ज़ के जज्बात पैदा कर लेते हैं। तो झगड़ा लगाने वालों से बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माशरे में ऐसे अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप देखिए हमारी शरीयत ने तो सुलह कराने के लिए झूठ तक बोलने की इजाज़त दी है कि सुलह कराई जाए लोगों में, लेकिन माशरे में आपको सुलह कराने वाले लोग नहीं मिलेंगे, झगड़ा लगाने वाले मिलेंगे। बल्कि शरीयत ने झूठ बोलने की इजाज़त दी है सुलह कराने में। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग झगड़ा लगाने के लिए और लोगों को लड़ाने के लिए झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों से बचिए। चौथी चीज़ जो मोहब्बत में और रिश्ते और ताल्लुकात में जहर घोलने वाली है वो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेना। देखिए मायूसी उम्मीद के कोख से जन्म लेती है। आप एक आदमी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जब बढ़ा लेते हैं, आपकी उम्मीद के मेयार पर खरा नहीं उतरता तो आप उससे बद्दिल हो जाते हैं, उससे मायूस हो जाते हैं। इंसानों से जब भी मामला करना हो तो ये सोच करके मामला करें कि ये इंसान है, इसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं, या आपके साथ अच्छाई भी करेगा, बाज़ मरतबा इससे बुराई भी हो सकती है, तो इसके अंदर अगर कोई खामी कोई कोताही होगी तो मैं उसको नज़रअंदाज करूँगा। ये नज़रअंदाज करने का मिजाज बनाइए और बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता मत कीजिए। अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता कीजिए, अल्लाह मायूस नहीं होने देगा। बंदों से उम्मीदें वाबस्ता करेंगे तो बंदे किसी ना किसी मरहले में आपको मायूस करेंगे। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करने का मिजाज आमतौर पे इसलिए भी बनता है कि हम मुआजना गलत कर रहे होते हैं, गलत चीज़ों को गलत चीज़ों से कंपेयर कर रहे होते हैं। मसलन एक लड़की, उसकी नई नई शादी हुई है और फिर वो अपने ससुराल में आती है
और उसके शौहर के साथ इब्तिदाई ताल्लुकात होते हैं, अब वो शौहर का मुआजना अपने वालिद से करना शुरू कर देती है। वो वालिद की बहुत चहेती बेटी थी और उसकी हर ख्वाहिश उसके अब्बा ज़बान से निकलने के साथ ही पूरी कर देते थे। अब वो ये देखती कि अब्बा तो मेरी इतनी कदर करने वाले और मेरी इतनी बात मानने वाले और मेरा इतना ख्याल करने वाले थे, और शौहर को जब वो देखती है तो वो मिजाज उसका नहीं मिलता कि भाई मैं अब्बा से तो मैं एक ज़बान खुलती थी और सामान हाजिर हो जाता था और इनसे बोल करके रखा है तो 1 हफ्ता हो चुका, अब तक सामान नहीं आया। तो ये जो गलत मुआजना है, गलत तरीके से कंपेयर करना है दो रिश्तों को, यानी शौहर शौहर है, आप शौहर से वालिद जैसी उम्मीदें वाबस्ता करेंगी तो आपको मायूसी होगी। शौहर शौहर है वो, यानी शौहर की मोहब्बत, उसका ताल्लुक एक बाप के ताल्लुक से बहुत मुख्तलिफ होता है, इन दोनों के दरमियान कोई मुआजना नहीं बनता है। गलत मुआजना करने से, यानी बहू बहू रहेगी, आप बहू से सोचिए कि वो बेटी बनकर के दिखा दे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब औरत ये सोचने लगती कि बहू बेटी बनकर के दिखा दे तो फिर उसको मायूसी होती है, उससे ताल्लुकात खराब होते हैं। सास है तो सास सास ही रहेगी, आप ये सोचिए कि सास ये माँ जैसी हो जाएगी और उससे माँ जैसी उम्मीदें वाबस्ता करने लगेंगे तो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। सास है वो सास रहेगी, ये गलत कम, यानी बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि नई नई शादी लड़की की हुई है और वो घर में आई है, घर संभाल रही है, अब सास उसके काम का मुआजना अपने तजुर्बे के साथ करना शुरू कर देती है। यानी वो ये सोचती कि मैं तो घर इतने अच्छे से संभालती थी और मेरी बहू आई है और उसके अंदर वो खूबियां और वो गुण नहीं हैं जो मेरे अंदर पाए जाते थे। तो भाई आपने 40, 50, 60 साल की ज़िंदगी गुजार दी है घर संभालने में, आपके पास तजुर्बा है, आपके पास 40-50 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और वो लड़की नई नवेली, ख़ास तौर पे शहरों में कॉलेज हुआ और कॉलेज ख़त्म हुआ, शादी हो गई, अब वो नई नवेली, अभी उसको घर संभालने का कोई तजुर्बा नहीं है। तो आप अपनी तजुर्बे वाली ज़िंदगी और अपनी तजुर्बाकार शख्सियत से एक नौसिखिया और नई नवेली दुल्हन का मुआवजा करेंगे तो आपको मायूसी होगी। आप उसको अपनी बेटी की तरह समझिए कि ये अभी नई नई आई है, अभी इसको घर संभालने का तजुर्बा नहीं है, आप उसको सिखाइए, उसको ट्रेन करने की कोशिश करिए। लेकिन गलत तरीके से जब मुआवजा करते हैं तो ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। सास है सास सास रहेगी, बहू है बहू बहू रहेगी, दामाद दामाद रहेगा, वो बेटा नहीं बन सकता है। हाँ, बाज़ मरतबा दामाद बेटे बन जाते हैं, यानी क्योंकि हमारे यहाँ सूरत हाल जहेज़ के हवाले से ये है कि हम दूध पिलाने से लेकर के तालीम दिलाने तक 1-1 रुपया वसूल कर लेते हैं ससुराल वालों से, तो बाज़ मरतबा फिर बेटा भी उनका हो जाता है। यानी पेमेंट क्योंकि ससुराल वालों ने पूरा किया है तो सामान को भी उनको पूरा देना होता है। हमारे यहाँ लोग शिकायत करते हैं कि अरे बेटा तो ससुराल वालों का हो गया, सास ससुर का हो गया, तो सास ससुर ने पेमेंट पूरी की है तो सामान भी पूरा ले रहे हैं। तो ये, लेकिन फिर भी बेटा जो है वो बेटा ही रहेगा, बेटा जो है दामाद वो बेटा नहीं बन सकता है। इसी तरह से 5वीं चीज़ जो ताल्लुकात को ख़राब करने वाली और मोहब्बत में जहर घोलने वाली है वो है तकब्बुर। मुतकब्बिर आदमी अपने गिर्द में गुरूर का एक ऐसा हिसार कायम कर देता है कि वो खुद दूसरों को अपने करीब नहीं आने देता। तकब्बुर का मतलब ही होता है कि एक आदमी दूसरों को हकीर समझने लगे। तो हमारे माशरे में ये बहुत मिजाज ऐसे लोगों का होता है जिनके पास थोड़ा सा इल्म आ गया या थोड़ी सी उनकी शोहरत हो गई या कोई बड़ा ओहदा मिल गया या थोड़ा सा माल आ गया तो वो दूसरे लोगों को हकीर समझने लगते हैं। हत्ता कि लोगों के सलाम का जवाब देना वो अपनी शान के खिलाफ समझने लगते हैं। तो ये मिजाज नहीं होना चाहिए। मुतकब्बिर आदमी अकेला और तन्हा रह जाता है, उसका किसी से फिर रिश्ता नहीं बन पाता। अब एक ज़माने में तो उसको तकब्बुर की वजह से शायद ताल्लुकात के रिश्तों की ज़रूरत भी महसूस ना होती हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है ज़िंदगी में किसी न किसी मरहले में आदमी को रिश्तों की, मोहब्बतों की, ताल्लुकात की ज़रूरत महसूस होती है। और जब ज़रूरत एक मुतकब्बिर आदमी को महसूस होती है तो पता चलता है उसने तो किसी से ताल्लुकात ही नहीं बनाए, उसने तो अपने गिर्द में एक हिसार कायम करके रखा था और उस हिसार की वजह से कोई उसके करीब ही नहीं आया। तो तकब्बुर ये रिश्तों को ख़राब करने वाला, ताल्लुकात को तोड़ने वाला और मोहब्बत में जहर घोलने वाला सामान है। तो ये 5 चीज़ें थीं जिनकी मैंने निशानदेही की। सबसे पहली चीज़ है हसद जो रिश्तों को ख़राब करने वाली है। दूसरी चीज़ है बदज़बानी जो रिश्तों को ख़राब करने वाली है। तीसरी चीज़ है झगड़ा लगाने वाले लोग जो रिश्तों को ख़राब करते हैं। चौथी चीज़ है बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेना, ओवर एक्सपेक्टेशन। और 5वीं चीज़ है तकब्बुर। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की बुराइयों से महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु अल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।